ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಪುನಃ ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 105 ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜೈನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಷೋಡಶ ಭಾವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ ಇದು. ಷೋಡಶ ಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪದವಿಗೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪರ್ವವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. खराब हो चुका है। एक बार माइक निकाल कर अलग से ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. माइक निकालो निकालना कितना ट्विस्ट हो गया बाइक खराब हो जाएगा। यहाँ से माइक फुल निकालना. ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವವನ್ನು ನಾವು ಪರ್ವಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಷೋಡಶ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ 16 ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ 16 ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭವ್ಯಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪದವನ್ನು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ವಿಷಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಷೋಡಶ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ. ओम नमः सिद्धिभ्यः। षोडश कारण पर्व वर्तमान में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश के जैन बंधु मनाते हैं और उसका प्रारंभ आज के दिन होता है। 32 दिन का पूरा क्रम रहता है और इसकी 3 शाखाएं होती है एक वर्ष में। एक माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी से जो पर्व प्रारंभ होता है उसके पहले, फिर वहाँ से लेकर के वो लंबा चलता है। यानी इसका समापन जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। वैसे ही वहाँ पर भी है। और जैसे माघ मास में होता है वैसे ही चैत्र माह में भी करते हैं। माघ, चैत्र और भाद्रपद 3 बार करते हैं। और उसमें जो 16 कारण बतलाए हैं तीर्थंकर पद के, जिसके विषय में उत्तर प्रतिपत्ति दक्षिण प्रतिपत्ति की अपेक्षा अथवा श्रुत परंपरा की अपेक्षा
जो षटखंड आगम की जो परंपरा है और एक तत्वार्थ की परंपरा है, दोनों बड़ी प्रामाणिक और बड़ी मान्य परंपराएं हैं दिगंबर आमनाय की। 16 कारणों में, षोडश कारणों में 2 कारणों को लेकर थोड़ा सा अंतर है। षटखंड आगम में एक प्रासुक परित्याग नाम का कारण बताया है, जिसको यहाँ पर शक्तितस त्याग कहा है और 3 प्रकार के दान के रूप में निर्दिष्ट किया है तत्वार्थ परंपरा में। उसको वहाँ पर षटखंड आगम की परंपरा में प्रासुक परित्याग के नाम से घटित किया है। और साथ में ये भी लिखा है कि यह प्रासुक परित्याग नाम की भावना केवल संयम के साथ हो सकती है, ये असंयम के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि असंयम के साथ रत्नत्रय का उपदेश करने का भी किसी को अधिकार नहीं है। ये पंक्ति लिखी, रत्नत्रय का उपदेश असंयमी नहीं कर सकता। ये कथन वहाँ पर धवला की 8वीं पुस्तक में बंध स्वामित्व विचय नाम का जो खंड है, षटखंड आगम का 3रा खंड है। पहला खंड जीवस्थान है, दूसरा खंड शूद्रक बंध है और तीसरा खंड ये बंध स्वामित्व है। इसमें तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध स्वामित्व है, यानी उसको बांधने वाले कौन है, उसके स्वामी कौन है, उनका वर्णन है। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये प्रासुक परित्याग नाम की जो भावना है वो शक्तितस त्याग तत्वार्थ परंपरा में है। षटखंड आगम में प्रासुक परित्याग है और प्रासुक परित्याग का अर्थ होता है प्रासुक अर्थात निर्दोष, और सकल जगत में, सकल संसार में निर्दोष केवल रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और इनको प्रदान करना प्रासुक परित्याग है। और ये रत्नत्रय प्रदान करने वाली प्रक्रिया आचार्य महाराज करते हैं, वो दीक्षा देते हैं। और कदाचित संयमी भी दीक्षा देते हैं, अन्य मुनि भी दीक्षा देते हैं। ऐसे दोनों तरह के उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। तो वो 16 कारण भावनाओं में से एक भावना है प्रासुक परित्याग। और वहां पर शक्तितस त्याग के अंतर्गत 3 प्रकार के दान लिए हैं। आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान, शास्त्र दान। ये 3 दान तीर्थंकर प्रकृति के कारण है, वहां पर ये कहा है। फिर प्रश्न आएगा कि औषध दान क्यों नहीं कहा? तो उसका उत्तर है औषध दान को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि साधु वैयावृत्तिकरण नाम का एक कारण अलग से बताया जा चुका है। और साधु वैयावृत्तिकरण में औषध का भी समावेश हो जाता है, कथनचित स्याद्वाद लगा करके घटित करना। अब दूसरी ऐसी कौन सी भावना है जो तत्वार्थ परंपरा से भिन्न है? क्योंकि 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि के बिना कभी किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध असंख्यात जीवों में से एक को होता है। एक बात और सुन लेना, गुम्मटसार कर्मकांड में लिखा है चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति के बंध का अध्वान है। अध्वान यानी मार्ग है, मतलब और किसी गुणस्थान में न ऊपर न नीचे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कौन से गुणस्थान में होता है? चतुर्थ गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में, षष्ठ गुणस्थान में, सप्तम गुणस्थान में और अष्टम गुणस्थान के 6ठे भाग तक
तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। और एक बात और कर्मकांड में जो बात कही है वो ये है कि तीर्थेर बंध पारम भया नरा केवली दुगंते। तीर्थंकर बंध को प्रारंभ करने वाले जो मनुष्य हैं वे केवली दुगंते, केवली और शुद्ध केवली के चरणों में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस पंचम काल में अपन 16 कारण पर्व खूब धूमधाम से मना सकते हैं, लेकिन अत्याशा नहीं रखना। अत्याशा का अर्थ होता है आशा में अतिरेक कि हम तीर्थंकर बन जाएंगे। बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि सुस्पष्ट उल्लेख है कि केवली और शुद्ध केवली के चरणों में 16 कारण भावना भाओगे तब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा। और वो आश्रय तब होगा, वो आश्रय भी किनको होगा? असंख्यात में से एक जीव। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं आप कि कितनी दुर्लभ है तीर्थंकर प्रकृति। कहते हैं कि आज मेरू पर्वत की तलहटी में जो महामुनिराज तपस्या में लीन है, उनको भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने योग्य परिणामों की प्राप्ति नहीं है। तो फिर ये तो भरत क्षेत्र है और यहां तो पंचम काल चल रहा है। तो यहां तो ऐसी आशा करना एक प्रकार से आगम के आदेश से बाहर जाने की कल्पना करना है। जैसे लोकाकाश पर्यंत धर्मद्रव्य है और धर्मद्रव्य पर्यंत जीव और पुद्गल का गमनागमन है। अगर कोई मन कल्पना के द्वारा विचार कर ले कि मैं अलोकाकाश में चला जाऊं, बस आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधने की कल्पना करना अलोकाकाश में जाने की कल्पना के तुल्य है। ये समझ लो। अब कोई कह सकता है कि तत्वार्थ सूत्र में तो ऐसा उल्लेख नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में उल्लेख न हो, हर ग्रंथ में हर चीज का उल्लेख नहीं बन सकता, ये भी याद रखना। समय सार में नवधा या नवोपचार विधि का उल्लेख नहीं मिलता। तो नवोपचार विधि का उल्लेख समय सार में न होने से आप बंद कर दो, ऐसा नहीं है। अब जो दूसरी एक ऐसी भावना है, बाकी तो सब समान है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अनतिचार आदि 6 आवश्यकों में अपरिहाणी, सारी भावनाएं बड़ी सुंदर है। उनका विवेचन अलग से होता है। तो दूसरी जो भावना है वो ये है, जो षटखंड आगम परंपरा से आई हुई भावना है, आचार्य धरसेन स्वामी से आई हुई भावना है, वो है क्षण लव प्रतिबुद्धता। थोड़ा जटिल नाम है, पर उसका सरल अर्थ यह है कि अधिकतम एक क्षण में और न्यूनतम एक लव में प्रतिबुद्ध हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। 12 क्षणा मुहूर्तम, मुहूर्त की परिभाषा दी है कि जिसमें 12 क्षण की अवधियां होती हैं, उसको एक मुहूर्त कहते हैं। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। कोई पूछेगा कि ये कैसे निकाला, मिनट तो पहले थे नहीं, फिर आपने 48 मिनट का एक मुहूर्त कैसे निकाला? तो उसका समाधान सुन लीजिए कि 24 घंटे तो थे पहले भी और आज भी। तो 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। ये स्पष्ट है, सर्वमान्य है।
तो फिर 24 घंटों में जितने मिनट होते हैं 60 को 24 से गुणित कर दीजिए और उसको 30 से भाजित कर दीजिए तो 48 मिनट आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तीस मीन्स 30। अब 12 क्षणों का एक मुहूर्त होता है, तो एक क्षण कितने मिनट का हुआ? 12 क्षण का 48 मिनट वाला मुहूर्त हुआ, तो एक क्षण 4 मिनट का हुआ। जो तीर्थंकर बनने वाले होते हैं वो असावधानी में कभी चले जाए तो 4 मिनट के अंदर, अधिकतम 4 मिनट के अंदर वो वापस होश में आ जाते हैं। यहाँ तो पंचम काल में 4-4 महीने तक होश नहीं आता, 4-4 साल तक होश नहीं आता, 4 घंटे तक नहीं आता कम से कम की अगर बात करो तो। ये तो 4 मिनट में एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। अधिकतम और न्यूनतम लव, लव का अर्थ होता है 37.4 सेकंड्स। क्या आज आप इमेजिन कर सकते हो कि अपने भाव कलुषित और 37.4 सेकंड्स में एकदम निर्मल हो जाए? अगर हो जाए तो आशा करना तीर्थंकर करके, वरना ऐसी आशा करके अपने आप को धोखा मत दो। स्वीकार करो कि हम पंचम काल के जीव हैं और हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कमियों को अस्वीकार करने से कोई उन कमियों से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे अज्ञान को स्वीकार करने वाला ही ज्ञानी बनता है, वैसे ही दोषों को स्वीकार करने वाला ही निर्दोष बनता है। जैनम जयतु शासनम। ಷೋಡಶ ಭಾವನೆಗಳ ಈ ಮಹಾಪರ್ವದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತೀರ್ಥಂಕರ ಭವದ ಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿಗಳ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಪಂಚಮ ಕಾಲ. ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ನಾಮಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಕಟು ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳು. ಈ ಕಟು ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ವವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಪರ್ವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹಾಕಿದರೆ 12 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಫಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೇವಲಿಗಳು ಶ್ರುತಕೇವಲಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಷೋಡಶ ಭಾವನೆಯ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಶುಭದ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳ ತನಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾಪರ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರುವ ತಿಂಗಳ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ನಂತರ ಪುನಃ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ
नमो सिद्धाणम वर्धताम जिनशासनम।